हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से होंगे, कुशल होंगे दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 5 गो क्वेश्चन है और इसी 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। आपको कम से कम 2 नंबर 3 नंबर में भी रह सकता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि आज आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। मैं देख लेता हूं कि कितने नंबर में ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी में से कोई एक न एक क्वेश्चन निश्चित है कि रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। देख रहे हैं कि ना दोस्तों, आत्मा का स्वरूप क्या है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक तरह से इसको समझिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब जो पाठ आप पढ़ते हैं उसके आधार पर स्पष्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन है और ये जो श्लोक लिया गया है, जिस श्लोक का ये क्वेश्चन है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद में आत्मा का जिक्र किया गया है। सोचिए कि आत्मा क्या है, नहीं है, इस सब का जिक्र हमारा जो पौराणिक कठोपनिषद है, जो ग्रंथ है, उसमें जिक्र किया गया है कि आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है दोस्तों। बहुत ही मजेदार तरीके से इसमें विश्लेषण किया गया है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक ना दोस्तों। हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। और क्या है तो यह अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी छोटा है। बात समझ रहे हैं कि ना? जितना तत्व होता है उसमें परमाणु होता है, परमाणु में भी अणु होता है। तो सोचिए वही चीज है, अणु से भी सूक्ष्म है। अणु जो होता है जिसको आप नगण्य आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है दोस्तों। इस संसार में जो भी वस्तु बना है सब एक एक अणु से मिल करके एक यानी एक जीव का निर्माण हुआ है, एक वस्तु का निर्माण हुआ है। तो वही चीज है कि यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है, यानी छोटा से भी छोटा रूप है और यह महान से भी महान है। अगर आप ये भी चीज लिख देते हैं कि अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। अगर आप दोस्तों ये पूरा लिख देते हैं कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है, उसके पास कोई चिंता नहीं रहता है, उसके पास कोई तमन्ना नहीं रहता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंगलम पाठ में सत्य की क्या विशेषता बताई गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, जब से एग्जाम हुआ है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, नहीं यानी कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सत्य की विशेषता क्या है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन भी वही पूछा जाता है जो विद्यार्थी के नॉलेज को पहचानने का, यानी खास करके उसके जीवन में जो जो चीज आता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब है, सरकार का मेन फोकस उसी पर रहता है। क्योंकि पढ़ता है उसको जानकारी रखना ही होगा। तो यहाँ भी दोस्तों सत्य, और सत्य के कारण ही यह दुनिया चल रहा है, नहीं। और सत्य यानी सच्चाई के राह पर लोगों को चलना ही चाहिए। जब तक लोग सत्य के राह पर नहीं चलेगा तब तक वह अपने जीवन में, वो अपने पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता है। तो यही चीज है कि सत्य की क्या विशेषता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मंगलम पाठ में इसका वर्णन किया गया है। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत को लिखे हुए थे, महर्षि वेद व्यास, वह कहते हैं कि असत्य कदापि नहीं जीतता, यानी असत्य कभी नहीं जीत सकता है। हमेशा
सत्य की ही जीत होती है। इस बात को आप ध्यान से समझिए दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि असत्य कदापि नहीं जीतता, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं कि नहीं, झूठ का सहारा लीजिएगा तो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ आपको बोलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए दोस्तों हमेशा सत्य के राह पर चलिए और हमेशा सत्य के पथ पर चलिए, हमेशा सत्य बात अपनाइए और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो मेहनत करेगा उसी को जिंदगी में आगे यानी एक ऐसो आराम की जिंदगी मिल सकता है। जो अभी मेहनत करेगा वही भविष्य में अपने जीवन को आसान बनाएगा। दोस्तों इस बात को सत्य मान करके चलिए। यही चीज लिखा हुआ है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आप बड़े से बड़े खूंखार आदमी बड़े नहीं बन जाइए। जैसे रावण को ही देखिए हमारे रामायण में कि रावण हमेशा अधर्म की राह पर चला है तो उसका अंत हुआ है। उसके बाद महाभारत में दुर्योधन के देख लीजिए कि अधर्म के राह पर चला, उसका भी कुल वंश साफ हो गया। उसके बाद दोस्तों यानी कंस की तरफ हम चलते हैं, वो भी अधर्म की राह पर चला, उसका भी अंत हो गया। तो यही चीज है कि आप हमेशा सत्य के राह अपनाइए और हमेशा सत्य की रास्ते पर ही चलिए। यही चीज महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि असत्य कदापि नहीं जीता, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का क्या है, खजाना है दोस्तों। नहीं तो यही चीज है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी सत्य की खोज के लिए देवलोक में गए हैं, क्योंकि वहां सत्य का खजाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। एक नदी और एक विद्वान। नदी की तुलना विद्वान से किया गया है और विद्वान की तुलना नदी से किया गया है। क्या समानता है उसको देखते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। नहीं, इस धरती पर जितना भी नदियां निकलती है अपने उद्गम स्थान से, वह सब जाकर के कहा, समुद्र में मिल जाता है। तो वह अपना नाम को छोड़ देता है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, अपने नाम को छोड़ दिया है। तो यही चीज है, जब वह समुद्र में मिल जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन गंगा का पानी है, कौन गंडक का पानी है, कौन नर्मदा का पानी है, कौन सतलज का पानी है। तो यही चीज है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप और व्यक्तित्व को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थात नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता है, जिसके कारण ब्रह्मा को भी क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे वह क्या करता है कि उसके मन में अहंकार की भावना नहीं रहती है और उसी अहंकार के चलते वह अपने ब्रह्मा को भी क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यही चीज है कि त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो यही इसका उत्तर लिखना होगा दोस्तों कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप और व्यक्तित्व को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थात नदी के समान विद्वान पुरुष में अहंकार नहीं होता, जिसके कारण ब्रह्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का वास स्थान कहाँ होता है। दोस्तों आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है, तो प्राणी का जो हृदय होता है उसी के गुफा में, यानी हृदय में आत्मा का वास होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। तो श्वेताश्वतर जो उपनिषद है, श्वेताश्वतर, उसमें जिक्र किया गया है कि महान लोग कैसे इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में देख रहे हैं ना दोस्तों, जो ज्ञानी लोग है और जो अज्ञानी लोग है उसमें क्या होता है, यहाँ से मैं इसका उत्तर लिखा हूँ। यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं
इसका मैंने उत्तर यहाँ लिखा है दोस्तों, जगह का कमी था। करते यानी महर्षि वेद व्यास कहते हैं अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप मतलब अज्ञानी को क्या कहा गया है, अंधकार कहा गया है, और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। देख रहे हैं कि ना, यानी महर्षि वेद व्यास भी अज्ञानी को अंधकार माना है, क्योंकि आप जानते हैं अंधकार में कुछ नहीं सूझता है, उसी प्रकार से अज्ञानी लोगों को जीवन में कुछ नहीं सूझता है, इसीलिए अज्ञानी लोगों को अंधकार से जिक्र किया गया है। और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप है, मतलब आपको देख रहे हैं कि प्रकाश में सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से ज्ञानी लोगों को सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ भी महर्षि वेद व्यास वही कहा है कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर, इसी रहस्य को समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया अन्य कोई रास्ता नहीं है। ठीक ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मतलब क्या कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, इस चीज को विद्वान लोग समझ करके संसार रूपी सागर को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़िया अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको 5 क्वेश्चन दिखाया हूँ, ये 5 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, और आज से आपके लिए भी 5 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और निश्चित है कि ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं मंगलम चैप्टर, मैं जो ये बताया हूँ इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये जो मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया हूँ इसमें से कोई एक न एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा दोस्तों। इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, और आज से इस चैप्टर से आपके लिए 2 नंबर हो जाएगा, रिजर्व फिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। तो बस अगला चैप्टर के लिए फिर अगले वीडियो में आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।